हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पैन कोचिंग क्लासेस पे। तो आज की वीडियो पे हम एचसीएफ है ना, एचसीएफ मतलब क्या होता है, महत्तम समाप्त वर्तक। तो आज की वीडियो पे हम महत्तम समाप्त वर्तक निकालना सीखेंगे। इसके जस्ट पहले वीडियो पे हमने एलसीएम निकालना सीखा था ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समाप्त वर्तक निकालना सीखा था। और आज की वीडियो पे हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे है ना। लास्ट में मैं आपको एक धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप कोई भी दो या तीन संख्याओं के बीच का एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको वो ट्रिक पता चल पाएगी कि वो ट्रिक ऐसी कौन सी है कि जिससे हम बिना पेन का यूज किए ही दो या तीन संख्याओं के बीच का एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमें निकालना है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 12 और 16 का एचसीएफ निकालिए है ना। यहाँ पर हमें 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 12 और 16 को हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इनको मैंने अलग अलग लिखा। इसके बाद यहाँ पर हमें बस छोटी से छोटी संख्या लेना है कि जिससे 12 क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब 12 का भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखो 12 सम संख्या और सम संख्या में हमेशा 2 का भाग चला जाता है। तो यहाँ हमें छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा है ना। तो यहाँ 12 कितनी बार में आएगा, जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 6 बार में आता है, 2 छिक्का 12। फिर से छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ी में 6 आता है। कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। अब यहाँ पर 3 आ गया है ना। अब हमें 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब हमें 2 से बड़ी संख्या, जो कि 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3 होती है। तो अब यहाँ हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 3 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। 3 एकम 3। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें एलसीएम कब तक करना पड़ता है कि जब तक नीचे 1 ना बच जाए। यहाँ पर हमारा एलसीएम पूरा हो गया। हमें दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालना। अब हमने यहाँ पे 12 का निकाल लिया। अब किसका निकालना है, 16 का। तो यहाँ पर देखो 16 का निकालना है। तो यहाँ पर भी हमें छोटी छोटी संख्या लेना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 इसलिए लेना पड़ेगा जो कि जो 16 संख्या वो क्या है, सम संख्या है ना। और सम संख्या में हमेशा 2 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पे देखो 16 कितनी बार में आएगा, 8। जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार में क्या जाएगा, 16 जाएगा। अब यहाँ पे देखो छोटी संख्या क्या मिली, 8, जो कि 8 भी 2 के पहाड़ी में आता है। कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। अब यहाँ पर देखो 4 आ गया, तो फिर छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। अब 2 के पहाड़ी में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 दूनी 4। फिर से यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बच गया। अब दोनों का अलग अलग इस प्रकार से हमने सबसे पहले इस प्रकार से निकाला है ना। अब इसके बाद क्या करना, जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले 12 का निकाले हैं। तो 12 के हमें क्या क्या गुणनखंड मिले हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3। और 16 का हमने जब निकाला तो 16 के हमें छोटे छोटे गुणनखंड क्या देखने को मिले हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से वह कॉमन लेना है जो दोनों में हो है ना। जैसे कि यहाँ पर देखें हम, ये एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ से ये वाले 2 क्या हो गया, कॉमन ले लिए, एक जोड़ा ये बन रहा है। और कहीं जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। मतलब कि इसमें से हमने 1 2 को बाहर निकाला और ये वाले जोड़े से 1 2 को बाहर निकाला। अब इन दोनों का आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 2 दूनी 4। मतलब कि जब हमने 12 और 16 का जब हमने एचसीएफ निकालेंगे तो हमको एचसीएफ क्या मिलेगा, 4। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, 18 और 24 का एचसीएफ निकालिए। यहाँ पर हमें 18 और 24 का एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे 18 का निकालेंगे, फिर उसके बाद 24 का। तो 18 का निकालने के लिए हमें सबसे यहाँ पे छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि 18 भी एक सम संख्या है। तो 2 के पहाड़ी में 18 आता है। कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। अब इसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ पर हमें छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 2 तो नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता। तो 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3 होती है। अब 3 के पहाड़े में देखें क्या 9 आता है, बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। तो 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 3 तरका 9। अब इसके बाद यहाँ फिर से हमको 3 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक बचा, यहाँ पर 18 का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक संख्या और क्या है, 24। हमें यहाँ पे 18 और 24 के बीच निकालना है। तो हमने 18 का निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे, 24 का। तो यहाँ पर देखो छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। 2 का पहाड़े में 2 आता है। कितनी बार में, 1 बार में। 4 भी आता है। कितनी बार में, 2 बार में, है ना। अब 12 आ गया, जो कि 12 भी किसके, 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 2 छिक्का 12। 6 भी आता है। कितनी बार में, 3 बार में। अब यहाँ पर हमें छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा है ना। 3 एकम 3। इस प्रकार से देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे किसका निकाला, 18 का है ना। 18 के हमें गुणनखंड क्या मिले हैं, 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 गुणित 3 गुणित 3। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 18 ही आएगा। देखो 2 तिया 6 और 6 तिया 18 है ना। इसी प्रकार हमने यहाँ पे 24 का निकाला है। 24 गुणनखंड क्या मिले हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3।
अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ता है जो दोनों में हो। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, यहाँ से ये वाला 2 क्या कॉमन दिख रहा है। अब इसके बाद इधर से और ध्यान से देखें तो ये वाला 1 3 मिल रहा है ना, ये तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, और कुछ दिख रहा है कि नहीं है, सिर्फ यहाँ से ये वाले जोड़े से 1 2 बाहर निकाले और ये वाले 3 में से एक 3 को हम ये बाहर निकाले। अब हमारे पास इन दोनों को क्या करना, आपस में इनका गुणा करना है ना, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। जैसे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या, हमें 48 और 72 के बीच एचसीएफ ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले हम 48 का निकालेंगे। अब 48 में देखो सबसे पहले इसका इकाई वाला अंक क्या 8 है, 8 है मतलब यहाँ पर हमें छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अब 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है ना। अब यहाँ पर हमें एक नई संख्या देखने को मिल रही 24, जो कि 24 में हम यहाँ पे छोटी संख्या के लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका इकाई वाला अंक क्या है 4 है, और 4 में हमेशा 2 का भाग चला जाता है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 2। अब 2 का पहाड़े में 2 आता है, कितनी बार में, 1 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, कितनी बार में, 2 बार में, है ना। अब यहाँ फिर से नई संख्या क्या मिली 12, जो कि हमें पता है कि 12 2 के पहाड़े में आता है, कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो 6 को हम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर भी हमें छोटी संख्या 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 भी आता है ना, सॉरी 2 के पहाड़े में 6 आता है, कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब यहाँ पर हमें छोटी संख्या 2 ना लेकर 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए 2 से बड़ी संख्या क्या लेना पड़ेगा 3। तो यहाँ पर 3 के पहाड़े में 3 आता है, कितनी बार में, 1 बार में। हमने यहाँ पे 48 का पूरा कर लिया। अब इसके बाद किसका पूरा करेंगे, 72 का। अब 72 में देखो सबसे पहले इसका इकाई वाला अंक क्या 2 है ना, जो कि 2 एक सम संख्या, मतलब इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर हमें छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा 2। अब 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, पर हमें 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना हो, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, जो कि 3 बार पढ़ने पे 6 आया है, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 7 है, तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को हम मानेंगे 2 के पहले, अभी संख्या कितनी हो गई 12। अब 12 में 2 का भाग चला जाता है, कितनी बार में, 6 बार में, है ना। अब यहाँ पे एक नई संख्या 36 मिल रही है। अगर हम 36 में देखें, इसका इकाई वाला अंक क्या है 6 है, जो कि ये भी एक सम संख्या, मतलब छोटी संख्या, फिर से 2 ही लेना पड़ेगा। तो 2 के, अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार, 2 एकम 2, पहाड़ा पढ़ने पे 2 आया, यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 को यहाँ मानने पे ये संख्या 16 होने से पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे नई संख्या क्या मिली 18, जो कि 2 के पहाड़े में 18 आता है, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे। अब यहाँ छोटी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 2 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, इसलिए 2 से बड़ी संख्या क्या होती है 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, कितने बार में, 3 बार में आता है ना। अब यहाँ फिर से छोटी संख्या 3 लेना पड़ेगा, 3 एकम 3। इस प्रकार से हमने जब 72 का, 48 और 72 का निकाला, अब इसके बाद हमें कॉमन लेना। सबसे पहले हमने 48 का निकाला, तो 48 से गुणनखंड हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, कितने बार, 2 4 बार, है ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी प्रकार हमने 72 क्या निकाला है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब इसके बाद हमें कॉमन लेना पड़ता है कि इनमें से कॉमन क्या है। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 का जोड़ा ये बन रहा है, 1 2 का जोड़ा ये बन रहा है, और 1 2 का जोड़ा ये बन रहा है। यहाँ से 2 और 3 है, मतलब इसका जोड़ा नहीं बनेगा। लास्ट वाला देखें 3 और 3, इनमें से एक एक फिर से कॉमन ले लेंगे हम, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अगर हम इन सब का गुणा करें तो कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। मतलब कि जब हम 48 और 72 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना मिलेगा 24। अब मैं जैसे कि आपको फर्स्ट में बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप, है ना, बिना पेन के यूज किए ही 2 या 3 संख्याओं के बीच का एचसीएफ आसानी से बता सकते हैं। तो ट्रिक देखें, चलिए ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक वो है क्या, है ना। तो यहाँ देखें कि जब हमने 12 और 16 का एचसीएफ निकाला, जब हम 12 और 16 का एचसीएफ निकाला तो हमें एचसीएफ क्या देखने को मिलता है 4। अब यहाँ हम ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखें, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखें तो हमें अंतर देखने को मिलता है 4। अगर हम 16 में से 12 घटाते हैं तो कितना बचेगा 4। और देखो जब हमने इन दोनों का एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ भी कितना आया है 4। तो यहीं से हम इन दोनों संख्याओं के बीच के अंतर को ही इसका एचसीएफ मान सकते हैं। जैसे कि अगर हम 16 में से 12 घटाएं कितना बचेगा 4, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 4। इसी प्रकार यहाँ देखें, जब हमने 18 और 24 का एचसीएफ निकाला तो हमें एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ 6। अगर हम इन दोनों संख्याओं का के बीच का अंतर देखें, 24 और 18 के बीच में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना होगा 6 होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखो, 48 और 72 का हमें एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ है 24। अगर हम इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखें, अगर हम 72 में से 48 घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है
24। तो हम यहीं से सीधे देख के बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा बिना पेन कॉपी का यूज किए बिना। जैसे कि अगर हम 24 में से 18 घटा दें कितना बचा, 6 बचा, मतलब एचसीएफ 6 होगा। 72 में से 48 घटा दें कितना बचेगा, 24। तो एचसीएफ कितना होगा, 24। आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आई हो किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है, और ये विधि भी समझ में आई हो कि इस विधि का प्रयोग करके हम किस प्रकार से 2 या 3 संख्याओं के बीच का एचसीएफ बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने एलसीएम बताया था। अगर आप हमारी एलसीएम वाली वीडियो नहीं देखे हो तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो जरूर देखें, उससे आपको ये समझ में आता होगा आएगा कि किस प्रकार से एल्सियम निकाला जाता है ना। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।